हेलो दोस्तों, मैं निरंकार त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने किसी एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। को टिप्स बताऊंगा पढ़ाई का कि कैसे आप पढ़ाई करें जिससे आपको सफलता 100% मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने समय को समयबद्ध करना होगा। जब तक आप समयबद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। तो इसके महत्व को समझिए और इसके साथ चलिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। तो आप लोग भी इस समय के महत्व को समझते हुए अपनी पढ़ाई जीवन को इसके साथ मैनेज कीजिए। तो दोस्तों, अपने दिमाग में सबसे पहले ये सेट कीजिए कि हमें समय के साथ चलना है। जब तक यह नहीं सेट कर पाएंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कंपलसरी है लाइफ के लिए। केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं, ये आपके आने वाले भविष्य में भी यह काम देगा। तो सबसे पहले मैं यही सजेशन दूंगा कि सभी लोग अपने टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल सही करें। अब आगे आती है कि पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, पढ़ाई के लिए से बहुत जरूरी है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एकाग्रचित्त होना चाहिए। अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो, क्योंकि जब तक आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक आप अपनी किताब पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। अक्सर देखते होंगे जब आप लोग किताब उठा के लेकर के बैठते होंगे पढ़ने के लिए, तो दिमाग में बहुत सारी फितूर आ जाते हैं, बहुत से ख्यालात आ जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ते जरूर है किताब में, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठता नहीं है। उसका मेन कारण है कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, आपका माइंड कहीं और है। लेकिन आप आंखों से तो किताब देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, लेकिन दिमाग आपका उस समय किताब पर नहीं है। तो आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। योगा अपने जीवन में अपनाइए। हर आदमी को योगा करना चाहिए। योगा से इंसान को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और माइंड जो है संतुलित रहता है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही होगा अगर आप योगा करेंगे। और पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिमाग को सुकून मिले, दिमाग संतुलित रहे, इसलिए आपको योगा बहुत ही जरूरी है अगर एक आप छात्र हैं तो। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में योगा को अपना लीजिए। अगर योगा अपनाएंगे तब आपका माइंड और आपका दिमाग कंसंट्रेट 100% होगा। तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि जब भी आप अपने मित्रों के साथ रहें तो प्रयास करें कि कम से कम समय उनके साथ बिताएं, क्योंकि जब आप मित्र के साथ रहते हैं, अपने दोस्त के साथ रहते हैं, तो आपको समय का अंदाजा नहीं रहता है, समय का बिल्कुल भी आपको पता नहीं रहता है। और जब आप घर पहुंचते हैं तो आप सोचते हैं आज तो बहुत लेट हो गए, अब आज छोड़ो, आज नहीं, अब कल पढ़ेंगे। कोई भी काम कल पर मत छोड़िए। तो आप प्रयास कीजिए, कम से कम समय उनके साथ बिताइए। चौथी चीजें आप हमेशा याद रखिए कि आपको पढ़ाई वहां करनी है कि जहां पर शांत वातावरण हो, जहां पर आवाज ना हो, आपके कानों में शोरगुल ना सुनाई दे, आपका दिमाग किसी अन्य चीज पर ना जाए, क्योंकि जब आवाज शोरगुल होगा तो आपका दिमाग स्वाभाविक है कि उस तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर कुछ प्राकृतिक हैबिट्स हैं जिसके कारण यह होना स्वाभाविक है कि जैसे भी हम कहीं आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिमाग उस तरफ चला जाता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना होगा और प्रयास करना होगा कि आप एकांत में जाकर के पढ़ाई करें। और जिस स्थान पे आप पढ़ाई करते हो, जिस चीज़ की तैयारी आप करते हो, आपको उस सब्जेक्ट का पंपलेट बना करके आपको जगह जगह लगा देना होगा कि जब आप सो के उठे तो आपकी निगाहें सबसे पहले उस पर जाएं जो लिखे हैं आप अपने लिए। उससे आपके माइंड में बहुत इफेक्ट पड़ेगा
आपको टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा कि 30 मिनट किसके लिए देना है, 1 घंटा किस सब्जेक्ट के लिए देना है, 15 मिनट किस सब्जेक्ट के लिए देना है। वैसे कम से कम 30 मिनट्स आप एक सब्जेक्ट पर आप अपना लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके सभी सब्जेक्ट प्रतिदिन कवर होते जाएंगे। एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे पढ़ाई में। 3 घंटे में आपका 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हाफ आवर्स के। तो आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार ही आपको कार्य करने हैं। छठवीं चीज, आपको भरपूर निद्रा लेना है। भरपूर का मतलब हो गया कि कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना भी है। आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको सोने का समय 6 से 7 घंटा जरूर मिले, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो अगले दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर सुस्त रहेगा, आप कहीं बैठेंगे तो वहां आपको जम्हाई आएगी, आप नींद में मग्न रहेंगे। 7वीं चीज मैं आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन का प्रयोग कम से कम करें। आप अगर ऑनलाइन का प्रयोग करते हैं, पढ़ाई के संबंधित करें। 8वीं टिप्स आपको मैं देता हूं कि आप मोटिवेशनल थॉट्स सुनिए। लोगों के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके विचारों को सुने, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। आपके मन में भी अच्छी चीजें आएंगी कि हमें ये करना है, वो करना है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। आप प्लानिंग करें कि आपको करना क्या है, उस प्लानिंग के अनुसार ही आप आगे बढ़ें। सफलता 100% है कि आपको मिलेगी। आप जब भी अपनी पढ़ाई की तैयारी करें, अपनी पढ़ाई के लिए बैठें, तो सभी सामग्री अपने साथ लेकर के जरूर बैठें। अगर आप संपूर्ण सामग्री लेकर नहीं बैठेंगे तो आपको बार बार उठ करके लाना पड़ेगा, उससे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, कंसंट्रेट आप में बिल्कुल नहीं स्थापित हो पाएगा। तो आप अपने किताब, कापी, कलम को एक साथ रखिए और नोटबुक अवश्य रखिए, क्योंकि जितना पढ़िए जो मेन पॉइंट है उसको आप नोटबुक में लिखिए। लिखने से आपको याद में रहेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो दिमाग से भी निकल सकता है, लेकिन जब आप नोटबुक में आप लिखे रहेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इसी पर आधारित है कि आप लोग कैसे मेहनत करके आप आगे बढ़ें, अपनी सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, पढ़ाई एक तपस्या है। आपको इतने आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आप इस तपस्या को अपनाइए अपने जीवन में, इसका अंत सुखमय होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इसी प्रकार का आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।